बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग पीएमडीसी का जो बिल था जो पेश होना था उसके हवाले से हम लोग आपसे बताएंगे और आपको बताते चले कि जो इस सेनेट का इजलास है वो 26 सितंबर को बुला तो गया है। इसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पीएमडीसी का बिल है वो भी पेश किया जाएगा, लेकिन आपको बताते चले कुछ ऐसा हुआ है कि पीएमडीसी बिल जो है वो मंजूर होने के बावजूद, मतलब कि ये था कि पीएमसी को ख़त्म करके पीएमडीसी को दोबारा बहाल किया जाए, उसको जो है वो इजलास में पेश ही नहीं किया जाएगा। अब इस हवाले से जो है वो एक अजीब सी बात सामने आई है कि मतलब कि अगर वो पेश नहीं होगा तो वो जब पास ही नहीं होगा, उसको वोटिंग ही नहीं होगी, तो फिर वो आगे सदर के पास साइन होने में वो भी नहीं होगा। तो मतलब कि अब जो ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब इतने अरसे बाद जो है ये सेनेट का इजलास बुलाया गया, उसमें भी अगर ये तरमीमी बिल जो है वो मंजूर ना हुआ तो अब इसके जो पास होने के चांसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके हवाले से हम आपको बताते चले कि अगर तो ये 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर कोई बिल पास ना हो तो वैसे ही वो फिर मतलब कि अब उसके अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके बाद उसकी वैल्यू वैसी ख़त्म हो जाती है। तो अब अगर ये पीएमडीसी बिल अगर पास बेशक नेशनल असम्बली से हो जाए, लेकिन 90 डेज अगर उसके गुजर गए तो उसके बाद जो है वो अब बिल जो है वो पास ही नहीं हो पाएगा, इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और ये वही चीज़ हो रही है कि भाई अब पीएमडीसी बिल जो है वो एक ख्वाब बन चुकी है और पीएमसी जो अब चल रही है वही अब चलती रहेगी। और उसके हवाले से ये भी आपको पता चले कि सेनेट के अगर आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो कि 26 सितंबर को इजलास बुलाया गया है उसके अंदर कहीं भी जो है पीएमडीसी बिल के हवाले से कोई भी ऐसी बात ही नहीं की गई। जहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो सलीम मनवी वाला साहब जो उन्होंने पेश किया था पहले भी, अब उनके भी जो है उसमें कहीं भी ये पीएमडीसी बिल को जो है वो पेश नहीं किया गया। अब अभी तक जो है वो बिल्कुल खामोशी जाहिर की जा रही है और कोई भी इसके ऊपर जो है बात नहीं हो रही। और कल भी जो है वो एक इसी तरह का बयान आया था कि किसी को ये पता ही नहीं कि वो क्यों नहीं पेश हुआ और वो अब मतलब कि आराम से पास भी हो सकता था, लेकिन अब यही नज़र आ रहा है कि जैसे कि पीएमसी के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो गए, पूरी काबीना चेंज हो गई है, तो अब ये पीएमडीसी को बिल को जो है वो ख़त्म करके बस अब पीएमडीसी बिल अब उसको जो है फर्दर नहीं लेके जाएंगे और जो बस इसमें चेंजमेंट करनी थी वो पीएमसी की नई काउंसिल के थ्रू ही हो जाएगी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है वो अब यही है कि जो पीएमसी अब चल रही है उसी के डिसीजन को फॉलो किया जाएगा और 27 सितंबर को उनकी एक मीटिंग है जिसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट फैसले होने जा रहे हैं। वही स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए और इसमें एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि अब स्टूडेंट्स को ये टेंशन नहीं है कि अभी पीएमसी जो टेस्ट लेगी वही होगा। अब ये नहीं होगा कि पीएमसी अगर एकदम से पीएमडी से दोबारा बहाल हो जाती तो फिर वो नए सिरे से काम शुरू हो जाता, तो अब वो वाला सीन नहीं होगा। अब आपको स्टूडेंट्स को पीएमसी के सिलेबस को ही फॉलो करना होगा और उनकी जो 27 सितंबर को जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो फैसले होंगे वही फाइनल होंगे। तो आप लोग जो टेस्ट डेट होगा, सिलेबस होगा, फाइनल सिलेबस ऑल्दो उन्होंने ये कह चुके हैं कि वो जो पीएमसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है वही फॉलो किया जाएगा। जो बस फर्दर और भी डिटेल्स हैं एनएलई एग्जाम के हवाले से और कोई इस तरह की चीज़ें जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर किस तरीके से कंडक्ट करना है, एमसीक्यूज बैंक कहाँ से होगा, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस मीटिंग के अंदर जो होगी वो फैसले हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन जो है वो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप करते रहे। सिलेबस जो है हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह भी आप लोग जो है अभी हम लोग ये नहीं कह सकते आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल को फॉलो करने लग जाए, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि एमसीक्यूज बैंक पीएमसी की तरफ से होगा या प्रोविंशियल होगा। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीक के अंदर क्लियर हो जाएगी और उसके बाद ही फिर ये कहा जाएगा कि आप लोग जो है प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से फर्दर कंटिन्यू करें। अभी जो आप लोग जो चल रहे थे पीएमसी के अकॉर्डिंगली रखे और जो एमसीक्यूज अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे भी आप लोग उनसे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमसीक्यूज बैंक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज वगैरह पास पेपर्स और आप लोगों को यूएचएस के पास पेपर्स, केएमयू के पास पेपर्स और मुख्तलिफ पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उनसे आप लोग प्रिपेयर कर लेगा। इसके अलावा जो और अपडेट्स वगैरह आएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। आप लोग एमसीक्यूज बैंक जो है हमारा हासिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपको तमाम चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इससे भी प्रिपरेशन करेगा और अब जो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीएमडीसी बिल को आप लोग जो है अब भूल जाए, आप लोग पीएमसी के ऊपर ही प्रिपरेशन करें और जो फर्दर कोई और अगर अपडेट आ जाती है, कोई चेंजिंग आ जाती है तो हम लोग वो भी आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।